हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज हम रीजनिंग का सबसे स्पेशल टॉपिक करने जा रहे हैं बच्चे, जिसका नेम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। बच्चे, ये एक ऐसा चैप्टर है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल पेपर दे दो, चाहे वो आपका बैंक का पेपर हो, केवीएस का हो, डीएसएसबी का हो, एसएससी का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, एचएसएससी का पेपर हो, ठीक है बच्चे, कोई भी पेपर हो, डायरेक्शन और डिस्टेंस से आपका क्वेश्चन आना पक्का है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को ट्रेडिशनली तरीके से और विद ट्रिक इस तरीके से सॉल्यूशन करने जा रहे हैं कि कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में। ठीक है, और बच्चे ये इतना स्पेशल टॉपिक है कि आपको पढ़ के मजा आ जाएगा कि टॉपिक जो है ना बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, आप सबको पता है बच्चे, चैप्टर के नेम से पता चल रहा होगा डायरेक्शन। तो बच्चे डायरेक्शंस कितनी है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस बच्चे हैं 10। ठीक है, ना ही 4 ना ही 8, कितनी है बच्चे, 10 हैं। ठीक है, 4 बच्चे होती हैं आपकी मेन डायरेक्शंस, उसके बाद जो 4 और डायरेक्शंस होती हैं, अभी मैं आपको फिगर को ड्रॉ करके दिखाऊंगी, वो उसको कहा जाता है बच्चे सब डायरेक्शन। और बच्चे जो आपकी 2 डायरेक्शन बाकी की हैं वो कौन सी हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। कौन सी हैं, एक बच्चे है ऊपर और एक नीचे, आकाश और पाताल। ठीक है, लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ 8 डायरेक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो 4 आपकी मेन होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, एक होती है 4 आपकी सब डायरेक्शंस होती हैं, और 2 डायरेक्शंस जो होती हैं ऊपर नीचे, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका बच्चे ये चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कोई भी पर्सन है, वो अपने घर से चला, ठीक है, उत्तर दिशा में गया, दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, उसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंच गया या स्कूल पहुंच गया, तो ना ही वो पर्सन ऊपर पहुंचा, ठीक है, और ना ही वो नीचे पहुंचा। इसी वजह से हम उन 2 डायरेक्शंस के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। बाय द वे, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस आर 10। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के दिखाती हूं डायरेक्शंस की। जो हमारी डायरेक्शंस है बच्चे, ये हमारी डायरेक्शंस हैं। ठीक है, देखिए, ये आपकी नॉर्थ है, ये आपकी साउथ है, ये आपकी ईस्ट है बच्चे, ये आपकी वेस्ट है। ठीक है, ये आपकी सबसे मेन डायरेक्शंस है, जो 4 डायरेक्शंस हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब डायरेक्शंस के बारे में। सब डायरेक्शंस कौन सी होती है, जो इनके बीच में आती हैं। देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बच्चे आता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बच्चे बीच में क्या आता है, साउथ ईस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बच्चे क्या आता है, नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में बच्चे क्या आता है, साउथ वेस्ट। ठीक है, कुछ बच्चों को ये भी होता होगा कि इसको हिंदी में भी लिख के दिखाया जाए, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या बता देती हूँ, ये पूर्व है आपका, ठीक है, ये आपका उत्तर है बच्चे, ये आपका पश्चिम है, ठीक है, और ये आपका दक्षिण है। ठीक है बच्चे, और आप समझ सकते हो कि उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व आएगा, ठीक है, पूर्व दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व आएगा, और ये आपका जो है दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम आएगा, और उत्तर पश्चिम के बीच में बच्चे उत्तर पश्चिम आएगा। तो ये 8 डायरेक्शंस हैं आपके सामने, जो हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वैसे तो आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि बच्चे अपनी सीट पे बैठे बैठे घूमते रहते हैं। ठीक है, उनको बच्चों को राइट लेफ्ट नहीं पता होता, राइट लेफ्ट के बारे में पता नहीं होता कि अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो कौन सा हमारा राइट है, कौन सा लेफ्ट है, साउथ में बैठे हैं तो कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट है। तो इसके राइट लेफ्ट के बारे में भी मैं बता रही हूं आपको। बच्चे, जब आप नॉर्थ में देखोगे, नॉर्थ में जैसे मैं खड़ी हूं राइट, ठीक है, तो ये मेरा बच्चे राइट है, ये मेरा बच्चे लेफ्ट है, समझे। जब भी हम नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेसिंग कर रहे हो, ये आपका चेहरा है बच्चे, चेहरा जानते हो ना, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपका फेस है, तो आपका ये राइट, ये आपका लेफ्ट है। लेकिन जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, इसका मतलब नॉर्थ के अपोजिट साउथ में जा रहे हो, ठीक है, तो आपका लेफ्ट राइट भी तो उल्टा हो जाएगा ना, रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा। ये आपका राइट लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट आपका राइट बन जाएगा। उसी तरीके से बच्चे, अब आप पूर्व दिशा की ओर देख रहे हो, ईस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहे हो, तो ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। अगर आप इसके अपोजिट जाओगे तो ये राइट, ये लेफ्ट। अगर मतलब आपको एक जगह पे लेफ्ट राइट पता चल गया ना, जैसे आपको नॉर्थ में पता चल गया, तो आपको पता है कि जब उसका साउथ अपोजिट डायरेक्शन जाएगा तो राइट का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का राइट। ईस्ट का आपको पता चल गया तो राइट का वेस्ट का लेफ्ट बन जाएगा और इसका लेफ्ट का राइट बन जाएगा बच्चे। ठीक है, आपको डिस्कशन, आपको पता चल गया कि जो अभी आपके डायरेक्शंस हैं, उनके जो हैंड्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ये आपके हैंड्स है, जैसे आपका फेस नॉर्थ में है तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, आपका राइट हैंड। ठीक है बच्चे, इसको नोटिस कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ जी बच्चे, तो आपके सामने अब हम स्टेटमेंट लेके आए हैं डायरेक्शंस के बारे में। बच्चे, आपको कंफर्म हो गया होगा, तो इस स्टेटमेंट को पढ़िए। ठीक है, देखिए,
या तो मैं इंग्लिश में लिख दूंगी और हिंदी में बोल दूंगी, अगर हिंदी में लिखा है तो बच्चे मैं इंग्लिश में इसको बता दूंगी। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। उत्तर क्या है बच्चे? नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब जो जो लिखा है मैं इसको भी बनाती हूं, उससे पहले मैं इसको इंग्लिश में बता दूंगी। फिर बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? बच्चे अगर आप इसको इंग्लिश में नोटिस करना चाहते हो तो लिख लीजिए, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉकिंग 8 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, उसके बाद है देन ही टर्न्स 6 किलोमीटर हिज लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद है नाउ अगेन ही टर्न्स and 5 किलोमीटर टू हिज राइट। नाउ अगेन ही टर्न्स एंड 5 किलोमीटर टू हिज राइट, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन ही मूविंग, तो इसका मतलब वो किस दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर जाता है। मान लो बच्चे ये उसका घर है, ये उसका होम है, उत्तर की ओर जा रहा है मतलब नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चला गया, वो 8 किलोमीटर गया। उसके बाद बच्चे वो कहाँ जा रहा है? वो बाईं ओर जाता है। आपको पता है बच्चे जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसमें मेरा बायां दायां आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। अब वो कहाँ पे जा रहा है? बाईं ओर जा रहा है, ठीक है। बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ पे इस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड। कितना चल रहा है बच्चे? 6 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद लिखा है फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब आपको पता है ये डायरेक्शन कौन सी आपको रिप्रेजेंट हो रही है बच्चे? ये डायरेक्शन है बच्चे वेस्ट। आपको समझ में आ रहा है ना, ये वेस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही है। उसके बाद लिखा है फिर वो दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। आपको पता है कि जो मेरा दायां है वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। आई बात समझ में? तो इन्होंने अब ये पूछा है अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। अब आप खुद बता सकते हो कि ये कौन सी दिशा की ओर चल रहा है बच्चे? उत्तर, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, मींस नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चल रहा है। समझ में आया? हमने 8 यहां से लिया, फिर यहां से बनाया, फिर यहां से बनाया। आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे ये वेस्ट डायरेक्शन हुई थी, इसका राइट ले लिया, अब ये जा रहा है बच्चे नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये देखिए बच्चे, ये तो रहा ट्रेडिशनली तरीका जो हम करते आ रहे हैं, हमें बुक्स में भी मिलता है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है वो भी आपको बताती हूँ इन शॉर्ट। देखिए सबसे पहले मेरे क्वेश्चन में लिखा है उत्तर, मतलब जब भी आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया होगा ना बच्चे, उसमें सबसे पहले आपको कोई भी दिशा के बारे में बताया होगा, उसके बाद उसके टर्न्स बताए होंगे कि वो लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है। इसका मतलब सबसे पहले मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन है, उसके बाद बच्चे वो बायां घूम रहा है, मतलब लेफ्ट आ गया। उसके बाद बच्चे वो कहां पे घूम रहा है? दायां घूम रहा है, मतलब क्या आ गया? राइट। और ये पूछा जा रहा है कि अब किस दिशा में जा रहा है। इन शॉर्ट आपका यही क्वेश्चन है ना, इन शॉर्ट आपका यही क्वेश्चन है ना कि एक पर्सन नॉर्थ में गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, तो बतानी है डायरेक्शन कौन सी है। अब अकॉर्डिंग टू ट्रिक आपने क्या करना है, जब भी आपके सामने से क्वेश्चन आता है एक लेफ्ट से एक राइट बच्चे कट जाता है, ये ट्रिक है, ध्यान रखना। अगर आपको ये फिगर नहीं बनानी, ठीक है, एक लेफ्ट से एक राइट बच्चे कट जाता है। जब एक लेफ्ट से एक राइट कट गया तो यहाँ पे बचा क्या? आंसर क्या आएगा बच्चे? आपका नॉर्थ ही वापस आएगा। तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे? नॉर्थ। ये ट्रिक सिर्फ उनके लिए है जो सिर्फ दिशा निकालना चाहते हैं, बट इन केस ऑफ डिस्टेंस आपको जो आपको फिगर है ना वो ड्रॉ करनी पड़ेगी बच्चे। आई बात समझ में? तो ये ट्रिक जो है ना ये आपकी डायरेक्शन के लिए, ठीक है, जब आपने दिशा निकालनी हो, ठीक है। अब मान लो कि आपके टर्न्स बढ़ जाते हैं, लाइक जैसे मान लो नॉर्थ डायरेक्शन दी है, कोई भी डायरेक्शन दी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन दी है, मान लो कि आपके सामने 2 राइट आ गए हैं या नॉर्थ डायरेक्शन में आपको 2 लेफ्ट मिल गए हैं। अब क्या करोगे बच्चे? इन केस ऑफ 2 लेफ्ट्स और 2 राइट्स डायरेक्शन शुड बी अपोजिट, ठीक है। जब भी आपके सामने 2 राइट्स आ जाए तो 2 लेफ्ट्स आ जाए, तो उस केस में क्या होता है, जो भी आपकी गिवन डायरेक्शन होती है, दी हुई डायरेक्शन होती है बच्चे, उसका क्या हो जाता है? ऑपोजिट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? साउथ। राइट लेफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हो ना बच्चे कि आपके सामने मतलब क्वेश्चन यही है, इसके बीच में नॉर्थ लेके मान लो आपके जो 2 टर्न्स हैं या तो दोनों राइट्स में हो जाते हैं, दोनों लेफ्ट्स में हो जाते हैं। इन केस ऑफ 2 राइट्स और 2 लेफ्ट्स डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट। तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ हो जाएगा। अगर ईस्ट दिया होता तो उसका अपोजिट क्या हो जाता बच्चे? वेस्ट हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट सुन लीजिए एक बार, मान लीजिए यहाँ पे आपका नॉर्थ दिया होता, मान लीजिए आपके सामने यहाँ 4 राइट्स आ जाते हैं, 4 लेफ्ट्स आ जाते, फिर आप क्या करते? ठीक है, इन केस ऑफ 4 लेफ्ट्स और 4 राइट्स डायरेक्शन शुड बी सेम।
जब आपके 4 लेफ्ट या 4 राइट आ जाएंगे उस टाइम क्या होगा, उस टाइप का आपकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी। इसका आंसर नॉर्थ का नॉर्थ आएगा। मतलब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिया ना कि एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ किया, उत्तर की ओर चला, फिर राइट गया, वो किलोमीटर्स लिखे होंगे, ठीक है। इसको मैंने इन शॉर्ट आपको बताया, आंसर क्या आएगा, नॉर्थ। अगर आप बच्चे कहो कि आपको रटने की जरूरत है, मैं आपको रटने का काम नहीं करवा रही, इसको भी मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, जब हमने नॉर्थ के साथ 2 राइट लगाए, इन केस ऑफ 2 राइट्स, डायरेक्शन शुड बी अपोजिट, आपकी अपोजिट होगी। अब देखिए ये आपका नॉर्थ दिया है, अगर आपके सामने 2 राइट्स आए हैं तो इसका बच्चे क्या बनेगा, साउथ बनेगा या नहीं, यस और नो, यस ना, ठीक है। यहाँ पे आपका साउथ बन गया। अब आप साउथ के सामने जब 2 राइट्स आपके आएंगे तो साउथ का अपोजिट हुआ या नहीं बच्चे, हो गया ना, ठीक है, समझ गए। तो मतलब नॉर्थ से 2 राइट लिए तो साउथ हो गया, और जब साउथ से 2 राइट्स लोगे तो फिर से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, इसको एक बार नोटिस कर लीजिए जल्दी से।